इंतजार था और आज वो घड़ी आ गई है। बेवकूफ। दर्शकों के सामने ये 100 रुपया रखिए और मेरे दोस्त के नाम पे ऐलान करिए। तो मैं ये कह रहा था कि आज इंतजार की घड़ी कब विराज और रेस शुरू होने में जल्दी में बचे हैं। लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं इस शानदार पलों को देखने के लिए और इसका मजा लेने के लिए। देखते हैं आज कौन फांसी मारेगा और कौन कहलाएगा फांसी का। On the ball, get set, go! देखते हैं होता क्या है। अब रेस शुरू हो चुकी है। दर्शकों की सांसें रुकी हुई हैं। कभी लाल गाड़ी आगे जा रही है तो कभी काली वाली और पीली वाली गाड़ी लगातार आगे बढ़ी हुई है। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हर गाड़ी अपना पूरा जोर लगा रही है। अभी देखना सबके सब अपना विराज नंबर 1 आएगा। नंबर 1 प्राइज। बात का ऐलान पहले ही हो चुका है। भाई बम्पर प्राइस तो क्या, इसका तो बम्पर ही उड़ गया। गाड़ी नंबर 21 शायद हादसे का शिकार हो गई है। जल्दी वहाँ हमारी टीम पहुँच रही है। हम आगे अपने रेसर के लिए फिक्र मत हैं। और ये एक और गाड़ी का शायद बोनट उड़ गया है, मगर फिर भी खिलाड़ियों का भरपूर जोश है, उनमें हिम्मत है। इस गाड़ी को कबाड़ी में बेचकर साइकिल खरीदने को कहा था, लेकिन तुम लोग सुनते ही कहाँ हो। अरे रे। अपना विराज जीतेगा ना? अरे मैं बताता हूँ, पक्का विराज जीतेगा। भाईजान इनाम अभी मिलेगा ना? अगर जरूरत पड़ी तो डबल दिलाएंगे। ये लाल वाली गाड़ी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। और गाड़ी इसमें कवर कर पाएगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और ये दोनों गाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। अरे क्या कर रहा है? जाना अपने रास्ते जाना। अबे मैं आगे जा रहा हूँ तो पीछे जानो। जाओ। और फिर ये कार टकरा चुकी है। भाईजान डबल इनाम इसी को बोलते हैं क्या? अबे अपना मुंह बंद कर बे। आप देख सकते हैं ये क्या है कि किस्सा उड़ रहा है? यही तो इस गाड़ी की खासियत है। जिस चीज की जरूरत ना हो अपने आप हवा में उड़ जाती है। जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड को हवा में उड़ा देते हैं। गाड़ी भी हादसे का शिकार हो गई है, लेकिन फिर से वो दोबारा रेस में शामिल हो गई है।
रेस नहीं आज की और सभी खिलाड़ी कार से उतरते हुए ऑटो चेक कर रहे हैं। चलो चलो जल्दी करो, अरे जल्दी करो भाई। क्या विराज, घर पेंट करवा रहा है क्या? ये सामान उठाकर बाहर क्यों रख रहे हैं? भैया। ए विराज, अरे बेटा ये लोग घर का सामान उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। अरे कब से पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं चाचा देते? एक मिनट, कौन हो तुम लोग? मुन्ना, मैंने इन्हें सामान बाहर रखने का हुक्म दिया है। ये घर जगमोहन जी का है, इसीलिए मैंने हिफाजत से सामान बाहर रखने के लिए कहा है। ओए, हमारे घर का सामान बाहर रखने वाले तुम कौन होते हो? कल तक ये तुम्हारा घर था बच्चे, आज से ये घर हमारा है। ए, ये आप क्या कह रहे हैं? ये भला कौन नहीं जानता है कि ये घर विराज के वालिद साहब का है? लेकिन घर के कागजात तो मेरे पास हैं बच्चे। ए बता जरा, मुफ्त में नहीं लिया है मैंने, पूरे 50 लाख रुपए दिए थे। 6 महीने में पैसे लौटाकर कागजात ले जाऊंगा, ये कहा था तुम्हारे वालिद जगमोहन ने। लेकिन मैं तो 6 महीने से जेल में था। मेरे नौकर ने आकर मुझसे कहा जगमोहन ने कोई चेक दिया है, लेकिन वो चेक तो बाउंस हो गया क्योंकि अकाउंट में पैसे जो नहीं थे, इसीलिए अपना हक ले रहा हूँ। वालिद ने कर्जा लिया तो इसमें बेटा क्या करेगा? मुझे पता था ये सवाल उठेगा, इसीलिए मैंने जगमोहन से सब कुछ लिखवा कर ले लिया था। जरा दिखाना तो। मेरे वालिद ने आपसे कर्ज लिया और आपने कागजात ले लिए, लेकिन उनका बेटा जिंदा है। आपने मुझसे एक मर्तबा भी कहा कि कर्ज कब लौटाओगे? बिल्कुल सही कहा। अब बताओ छोटे, मेरे पैसे कब लौटाओगे? मुझे अभी कहा है ना, तो 1 हफ्ते में पैसे घर पहुंच जाएंगे। जाओ। ठीक है, याद रहे। ए चल, चलो चलो। अबे 50 लाख 1 हफ्ते में कहाँ से लाएगा? ये लेकर मलेशिया जाओ और जिसने चेक दिया है उससे पूछो अकाउंट में पैसे क्यों नहीं हैं। देखो वैसे भी मुझे घर नहीं, पैसा चाहिए। चलता हूँ। ये सारा सामान अंदर कौन रखेगा? जहाँ से उठाया वहीं पे रखवा दो। अरे तुमने सुना नहीं मुन्ना क्या कह रहा है? चलो जल्दी से सारा सामान अंदर रखो। मुन्ना, अगर पैसा नहीं तो घर नहीं। चलता हूँ। अभी तक ये घर किराएदारों के किराए से चलता रहा है, अब तुम्हारे नेक शौहर की वजह से ये घर भी जाने वाला है। कोचा इंडस्ट्रीज के 4 चेक पास हुए हैं, चारों चेक की पेमेंट भी क्लियर हो गई। सिर्फ यही चेक क्यों बाउंस हुआ? शायद तुम्हारे अब्बा के फरार होने की खबर हो गई होगी उन्हें, और कंपनी वालों ने स्टॉप पेमेंट कर दिया होगा। भाई कंपनी का ये चेक लेकर अगर मलेशिया जाएंगे तो पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन वहां जाएंगे कैसे? अरे यार, अभी तक तो मैंने मरम्मत का पूरा बिल चुकाया ही नहीं है। अब तू ही बता, ऐसी हालत में इस कार को बेचेंगे कैसे? देख, पहले तू मेरा आइडिया तो देख। कार भी बिक जाएगी और हम लोग बिल भी चुका देंगे और कुछ पैसे भी हाथ में होंगे। हेलो, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 लाख में 1 पैसा भी कम नहीं होगा। ये तो हाँ, खराब ठीक हो गया है ठीक भाईजान। बताइए। खराब चीज को रख के क्या करेगा? है किसे? जैसे ही खबर फैली कि हमारी गाड़ी रेस जीत गई है, हमसे टीवीएस वालों ने गाड़ी मांगी, बजाज वालों ने भी मांगी, जेके टायर्स वालों ने भी मांगी, लेकिन हमने किसी से सौदा नहीं किया क्योंकि ये गाड़ी बेचकर हम शराब तो नहीं पी सकते हैं ना। अब मतलब अभी ऐसी गरज नहीं है ना, और नहीं तो क्या, रेस में जीती हुई गाड़ी का कोई सौदा थोड़ी ही करता है। बात ऐसे कर रहे जैसे सब्जी खरीद रहे हो। देखो, 4 लाख में 1 रुपया भी कम नहीं होगा। 3 लाख भी मांग रहा है, बताइए। कसम खुदा की दे देना चाहिए था, ये तो बहुत अच्छी कीमत है। आप कहेंगे तो इनकार नहीं करूंगा। ठीक है, गाड़ी छोड़ देता हूँ, पैसे घर भिजवा ये देना। खटारा मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। आपने इसे खटारा कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ भाई विराज, इस कार ने तुम्हें जिताया है। अगर हम कुछ रोज किसी को अपने साथ रख लें तो हमारे खानदान का हिस्सा बन जाता है। अब उसे ही देख लो, 50 साल से उसके साथ दिल जुड़ा हुआ है। आप उस नौकरानी का 50 साल से ध्यान रख रहे हैं। मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मलेशिया में एक बंदे के पास मेरे वालिद के पैसे हैं, वो लेने के लिए मलेशिया जाना है, वरना मेरा घर नीलाम हो जाएगा। मलेशिया जाना है, इसलिए गाड़ी बेच रहे हो? परिंदा बनकर जा सकते हो। परिंदा? अरे परिंदा कोई गलत काम नहीं है। इस मुल्क में काफी हिंदुस्तानी हैं, उनकी जरूरत की चीजें, साड़ियाँ, फल सभी यहीं से जाता है। और ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक सामान और इत्र वगैरह वहाँ से आता है। तुम्हें जिससे मुलाकात करनी है उस बंदे से मिल लेना और 4 पैसे भी कमा लेना। बोलो मंजूर है? जी मंजूर है, हम परिंदे की तरह ही उड़ेंगे।